नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आर आर बी एन टी पी सी जी के जी एस का मॉडल पेपर नंबर 32। इसके पहले मैं आपको 31 मॉडल पेपर बता चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बना दी है, जहाँ से आप हमारे सारे वीडियो जितने भी मॉडल पेपर आएंगे वो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो कि रेलवे की पुरानी जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें पूछे गए। 2018 की ग्रुप डी ALP RPF और 2015-16 की जो आपकी NTPC की एग्जाम है उसमें पूछे गए, इसलिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप थोड़ा सा वीडियो स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मेरे जितने वीडियो आते हैं आप पूरे वीडियो के नोट्स बना लीजिए और अच्छे से देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर दीजिएगा। जो भी आपको लग रहा है गेस जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपना RRB जोन तो लिख ही दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें ये पता पड़ जाए कि आपका RRB जोन क्या है और उसका कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इसका हम एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे। तो अपने RRB जोन का नाम तो लिख ही दें और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलें। और वीडियो के आखिरी में ये जरूर बताएं कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, मतलब आपको कितने नंबर आए 40 में से। 20, 25, 30, 35 जितने भी आए हो वो कमेंट बॉक्स में आपको आखिरी में जरूर लिखना है। और सबसे पहले आपको RRB जोन तो लिख ही देना है कमेंट बॉक्स में, और ये साथ साथ ये बताते हुए चलना है कि हर क्वेश्चन का आंसर क्या है, गेस करते हुए चलना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। आपको बताना है कि इनसाइड ट्रेडिंग इनमें से किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार से। देखिए इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे होता है, शेयर बाजार से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी ने सॉरी गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। आपको राष्ट्रकूट शासक का नाम बताना है जिसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी गेस कीजिए मेरे साथ साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। कोई संगीत यंत्र होता है उसकी ध्वनि तीव्रता कैसे मापी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में। किसमें मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। इनमें से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। किसका संबंध होता है दांतों की विकृति के साथ, फ्लोरीन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इनमें से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अन्य भागों में ले जाया जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहित कोशिकाएं। किसके द्वारा ले जाया जाता है, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेली की तरह वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर कर दे। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में आपके जितने भी स्टडी के ग्रुप है उनमें डेली फॉरवर्ड कीजिए और जरूर फॉरवर्ड कीजिए। और इस तरह के जो भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी डेली आते हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन तो दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। देखिए द्वितीय हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। जो द्वितीय हरित क्रांति हुई थी उसका संबंध होता है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना कि भारत इनमें से किस गोलार्ध में स्थित है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। आपको बताना है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग कौन सा होता है, किसमें होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म बताइए, जल्दी से गैस कीजिए कमेंट बॉक्स में डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें सड़क अवरुद्ध हो जाती है, उसका तो प्राकृतिक कारण मुख्यतः क्या होता है।
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन। क्या होता है? भूस्खलन हो जाता है, इसलिए वहाँ की सड़कें अवरुद्ध हो जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मतलब जो पहाड़ों पे से मिट्टी जमीन पर आ जाती है, मतलब रोडों पे आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? इनमें से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सबसे ज्यादा है नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी भारत तक समुद्री मार्ग की खोज? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? जो शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सैडलर आयोग लागू किया गया था वो कब नियुक्त किया गया था? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? आपको अर्थव्यवस्था का नाम बताना है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संवृत्त अथवा बंद अर्थव्यवस्था। उसे हम क्या कहते हैं? संवृत्त अथवा बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? इनमें से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन के दाने में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन के दाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायाप्टर किसकी इकाई होती है? आपको बताना कि इनमें से किसकी इकाई होती है डायाप्टर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायाप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आपको बताना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें सबसे अधिक वर्णित, सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है सिंधु नदी। कौन सी नदी का वर्णन किया गया है सबसे अधिक? सिंधु नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? जो बौद्ध ग्रंथ पिटको है उसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली। किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? एशियन गेम्स 400 मीटर में भारत की किस महिला ने सबसे पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कमलजीत सिंधु। किसने किया था? कमलजीत सिंधु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त का जो शासन विस्तार हुआ था उसमें किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। किसने मदद की थी? चाणक्य ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 रंग। कितने रंग होते हैं सूर्य की किरणों में? 7 रंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? आपको बताना है कि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिजन स्राव। क्या होता है मुख्य कारण उसका 12 वर्ष में एक बार क्यों खिलता है? वो फ्लोरिजन स्राव के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित रखते हैं? जो नृत्य नाटक सूरदास और शंकरिया है वह किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भवाई। किस जाति संबंधित रखते हैं? वो भवाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सुलह कुल उत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? अलीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक लेखिका कौन है? आपको बताना कि जो लज्जा पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? आपको बताना जो अमीर खुसरो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। आपको बताना विदेशी व्यापार का भुगतान वैसे किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भुगतान संतुलन से। किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह, आपको बताना जो कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है
वो कौन सा द्वीप है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते हैं? जो सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते हैं इनमें से किस चीज के बनाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में? आपको उस राज्य का नाम बताना जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, जो भारत में किसके दरबार में आए थे जब किसका शासनकाल था? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे वो भारत में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? मुख्यतः अदृश्य बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोवाक जोकोविक किस देश के से हैं? आपको बताना कि नोवाक जोकोविक जो बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी है वो किस देश के हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है, सर्बिया। सर्बिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी? आपको बताना जो हिंदू विधि पर आधारित एक पुस्तक मिताक्षर इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञानेश्वर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है, आपको बताना ऑक्टोपस इनमें से क्या है एक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदु कवची। ऑक्टोपस एक मृदु कवची होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 32 बताया, जिसके अंतर्गत मैं आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 40 में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे। 20, 25, 30 प्रति जितने भी आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ साथ अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं। इसलिए आरआरबी जोन का नाम इसलिए लिखिए क्योंकि इससे पता पड़ेगा कि आपके जोन में कितना कंपटीशन चल रहा है, कितने विद्यार्थियों को, कितने स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको आपका लेवल भी पता पड़ जाएगा और आपकी तैयारी भी पता पड़ जाएगी। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उनसे मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।